गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 16 सितंबर और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2 कौन सा सब्जेक्ट की, साइंस की। तो वेडनेसडे को हमेशा आपकी साइंस की ही वर्कशीट आएगी। एक वर्कशीट हम कर चुके हैं पिछले वीक में, तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 2 है। ठीक है, इसमें हम समझेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। पिछली वर्कशीट में हमने क्या समझा था? हमने समझा था इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि भोजन किस किस चीज से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये 6th क्लास की वर्कशीट है। ओके बच्चों, तो इंग्रेडिएंट क्या होते हैं? जिनसे भोजन मिलकर बना होता है। ठीक है, या फिर जो भोजन को बनाने के लिए जो जो आइटम चाहिए होते हैं उसको इंग्रेडिएंट कहते हैं। ये हमने पिछली वर्कशीट में समझ लिया था। ठीक है, जिसमें हमने छोले भटूरे बनाना सीखा था। तो बच्चों अब हम ये भी पढ़ चुके हैं कि हमें भोजन क्यों चाहिए होता है। टू गेट एनर्जी वी नीड टू ईट एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी लेने के लिए हमें एनर्जी गिविंग फूड चाहिए होता है। फॉर ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, रिपेयर और हमारी जो ग्रोथ है उसके लिए हमें बॉडी बिल्डिंग फूड चाहिए होता है। ठीक है, टू स्टे हेल्दी एंड फाइट डिजीज वी नीड फूड विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। जो हमें प्रोटेक्ट करता है डिजीज से, वो भोजन हमें चाहिए होता है। तो देखो हमें क्या चाहिए होता है? एनर्जी के लिए हमें एनर्जी गिविंग फूड चाहिए होता है, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए हमें बॉडी बिल्डिंग फूड चाहिए होता है ना। और हेल्दी रहने के लिए और डिजीज से फाइट करने के लिए हमें जो फूड हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है वो फूड हमें चाहिए होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। फूड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? वैसे तो सभी को मिला के हम एक नाम दे देते हैं। जैसे आप सभी बच्चों की क्लास को मिला के एक नाम दे दिया, क्लास 6th। ठीक है, तो इसी तरीके से फूड के जो कंपोनेंट होते हैं उन सभी को मिला के नाम दे दिया न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स होता क्या है? ठीक है, इट मीन्स अ सिंगल फूड आइटम। ठीक है, यानी कि हमें देखो ये कह रहा है कि एनर्जी के लिए एनर्जी गिविंग चाहिए, ग्रोथ के लिए हमें ग्रोथ वाला चाहिए, हेल्दी और डिजीज को फाइट करने के लिए वो चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि एक अकेला भोजन हमें सारी चीजें नहीं दे सकता। ठीक है, इट मीन्स अ सिंगल फूड आइटम कैन नॉट फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स, सो वी नीड न्यूट्रिएंट्स। सो हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ वी स्टडी अबाउट न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स काइंड। तो अब हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया जो भोजन होता है उसके कंपोनेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, तो हम जानेंगे कि हमें कौन से भोजन से क्या क्या मिलता है। द कंपोनेंट ऑफ अ फूड दैट सर्व डिफरेंट पर्पस इन आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो कंपोनेंट हमारे शरीर की जो अलग अलग रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं तो उसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर कैटेगरीज। न्यूट्रिएंट्स जो है उनको हम 5 मेजर कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, उनके जो फंक्शन है जिसमें वो सर्व करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है। ठीक है, एनर्जी देता है। फैट क्या है? क्या करता है? स्टोर एनर्जी इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ये एनर्जी देता है, ये स्टोर करके रखता है। ठीक है, प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है। ठीक है, मिनरल क्या है? फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए क्या चाहिए होता है? मिनरल चाहिए होता है। और हमें डिजीज से बचाने के लिए विटामिन चाहिए होते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डिजीज। Along with the nutrients, our body also need fibrous food. ठीक है, जैसे संतरा होता है ना और खीरा होता है, तो ये फाइब्रस फूड होते हैं जिनमें फाइबर होता है, ना ज्यादा विटामिन होते, ना ही ज्यादा प्रोटीन होता, ना एनर्जी देते। फाइब्रस फूड होते हैं ये हमारे जो शरीर में वेस्ट मटेरियल होता है उसको अपने साथ बाहर निकाल ले जाते हैं। ठीक है, और पानी भी हमें जरूर चाहिए होता है। ओके बच्चों, तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस। तो देखिए ऐसा ही एक डायग्राम आप चाहे तो बना सकते हैं। न्यूट्रिएंट आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी का ये पहला चैप्टर है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। लेट अस ट्राई टू आंसर। इनको आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो अब हम करेंगे हमारे क्वेश्चंस आंसर। व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स हमारे क्या होते हैं? ठीक है, तो देखिए न्यूट्रिएंट्स, तो व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं तो देखेंगे। The components of food that serve different purpose in our body are called nutrients.
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नेम द न्यूट्रिएंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ आवर फूड। ग्रोथ के लिए कौन सा फूड सबसे ज्यादा जरूरी होता है, कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट आर द, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एनर्जी गिविंग, एनर्जी, यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। आवर बॉडी आल्सो नीड fibrous food and water along the nutrients। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा है तो यहाँ से लिख लेना। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स आर द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, then our body also need fibrous food and water along with the nutrient। fourth question है, every day you run for 5 kilometer which nutrient must be present in your diet। तो बच्चों आपकी जब आप रन करोगे तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, तो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट जरूर होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट मस्ट बी प्रेजेंट इन माई डाइट। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और इन क्वेश्चंस को साथ के साथ आप याद करते हुए चलेंगे क्योंकि इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा अच्छी वीडियोस और ज्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।